Hello everyone. Pregnancy nutrition in second trimester is both valuable and relatable. Every mom to be wonder what to eat, what to avoid and how to stay healthy. So I am Ginny Sethi. Welcome you all in my new vlog, new pregnancy series journey. Today I am sharing you my own experience कि हमें second trimester में कौन कौन से food avoid करने चाहिए, किन कौन कौन से food हमें खाने चाहिए. So stay tuned. प्रेगनेंसी के सेकेंड टाइमेस्टर में हम सबको क्रेविंग होती है गोलगप्पे खाने की, पेस्ट्रीज खाने की, चाट, टिक्की, छोले भटूरे, कॉफ़ी. बट क्या आप सबको पता है कि कुछ ऐसे फूड हैं जो हमें, हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल है और जो हमें अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करने ही चाहिए. दिस इज़ द फेज वेयर एवरी बाइट यू टेक इज ऑल्सो फीड योर बेबी. जो भी आप खाते हो, जितना भी आप खाते हो, वो साथ-साथ पूरा आपके बेबी को उसके न्यूट्रिशंस मिलते ही मिलते हैं. सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या इनटेक कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कितनी उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, आप कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो. आपकी अगर क्रेविंग्स है गोलगप्पे खाने की, छोले भटूरे खाने की, चाट खाने की, अगर आप सारा दिन वो खा रहे हो तो इससे आपके बेबी को कोई भी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं मिलेगी. इससे आप भी बीमार हो जाओगे और आपके बेबी को भी नुकसान हो सकता है. So let's talk about the food which you should avoid in your second trimester so you and your baby stay healthy and safe. फर्स्ट चीज़ रॉ एंड हाफ कुक्ड या अनकुक्ड फूड. रॉ आप कोई भी ऐसे स्प्राउट्स, कोई भी ऐसी वेजिटेबल रॉ नहीं खा सकते. यू शुड अवॉइड रॉ पपाया, रॉ बनाना और स्प्राउट्स आपको रॉ नहीं खाने चाहिए इस टाइम पे. इससे आपको क्या होगा, इससे रिस्क क्या होता है, रिस्क फैक्टर इसके आपको स्टमक में पेन हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है. इससे जो आपके और आपके बेबी के लिए दोनों के लिए अनसेफ है. आपको रॉ, आपको हाफ बॉइल्ड एग नहीं खाना है, आपको फुली कुक्ड एग खाना है. फुली ऑमलेट बना के खाओ, फुल बॉइल्ड करके खाओ, एग करी की फॉर्म में खाओ, जैसे भी आप खाओ, चॉइस इज योर, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे खाओ. बट हाफ कुक एग्स जो हैं आपको इस टाइम पे अवॉइड करने हैं. सेकेंड इज अनपेस्चराइज्ड जूसेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. आपको रॉ मिल्क नहीं इंटेक करना है, हमेशा प्रॉपर बॉइल्ड किया हुआ मिल्क आप पीने से पहले उसको एकदम से, अभी तो वेदर ऐसा है कि आप बिल्कुल ठंडा ठंडा भी मिल्क ऐसे फ्रिज वाला नहीं पी सकते हो, तो आप हल्का सा उसको ल्यूक वार्म कर लो. आपको कोई भी फ्लेवर पसंद है यू कैन ऐड, बट जो आपकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें फ्लेवर डाल के आप लो. रॉ मिल्क अवॉइड करो. चीज़, फटा चीज़, ब्लू चीज़, दोनों अवॉइड करो इस टाइम पर. इससे रिस्क क्या होता है, आपको बैक्टीरिया इशू हो सकते हैं अंदर और आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है जो आपके और आपके बेबी के लिए दोनों के लिए अनसेफ और अनहेल्दी है. थर्ड इज स्ट्रीट एंड स्टॉल फूड. सबको ही टिक्की, इस टाइम पे गोलगप्पे और पापड़ी चाट, ये सब खाने की क्रेविंग होती है. बट ये जो फूड होते हैं ये रीकुक्ड, रीहीटेड होते हैं. बार बार उसी सेम तवे पे वो टिक्कियाँ फ्राई होती रहती हैं, गोलगप्पे उसी ऑयल में रिपीटेडली फ्राई होते रहते हैं. सो यू मस्ट अवॉइड अभी इस टाइम पे ये वाली सारी चीज़ें. अगर आपको खाने का मन भी कर रहा है, वाइस वर्सा अगर मन कर रहा है तो आप घर पर बनाओ, घर पे लेस क्वांटिटी में खाओ, बट लेस क्वांटिटी में खाओ और घर का खाओ. इस टाइम पे अनहाइजीन होते हैं, उनके हाथ नहीं पता, अभी बारिश का टाइम है, इतने मक्खियाँ मच्छर इन सारे आप स्टॉल्स पे जाकर देखो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे आपको. इस टाइम पे अपना और अपने बेबी का पूरा ध्यान रखना है क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो भी आप खाते हो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू आपके और आपके बेबी को मिलती ही मिलती हैं. सो अवॉइड बाहर के स्टॉल वाले टिक्की, चाट, पापड़ी, पकौड़े. मन भी है तो आप घर पे बना के खाओ, सेफ और हेल्दी दोनों दोनों रहेंगे वो आपके लिए. इससे रिस्क है आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर आपको मेडिसिन देगी, मेडिसिन फिर बेबी के लिए भी हार्मफुल है और आपके लिए भी हार्मफुल है. सो इस टाइम पे जितना हो सके इन चीज़ों से बचो क्योंकि एक्स्ट्रा मेडिसिन की आपको नीड नहीं होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ के लिए कि आपको कोई ऐसा पेन या ऐसे स्टमक में इन्फेक्शन हो गया जिसके लिए आपकी डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की. नेक्स्ट इज टू मच कैफीन. तो कैफीन इनटेक इज रियली बैड फॉर यू एंड योर बेबी. इसका रिस्क फैक्टर क्या है, इससे अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक करते हो तो इससे मिसकैरेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो अवॉइड एज मच एज यू कैन. 1 कप और हाफ कप इज़ इनफ इन सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर आप लेते हो, बट कॉफ़ी की क्वांटिटी बहुत लेस होनी चाहिए. नहीं कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी ली है, बट आप इस टाइम पे जितना कॉफ़ी अवॉइड करो वो अच्छा है. हाँ, वंस इन अ डे
आपका 1 कप और हाफ कप इज़ इनफ, उससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। बट इन बहुत एक्स्ट्रा intake of coffee is very bad for you and your baby also. Avoid junk food, packed food like instant noodles, instant मैगी नूडल्स, इसमें बहुत ज़्यादा मैदा होता है, सोडियम होता है, आपको ये अवॉइड करना चाहिए। इसकी क्रेविंग भी हो रही है ना, तो आप मिलेट नूडल्स खा सकते हो, या फिर आजकल तो बहुत सारी ऐसी इजी इजी रेसिपीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो आप घर पर भी रेडी कर सकते हो नूडल्स की। और आपको उसकी भी नूडल्स आप बना के घर पे आप रेडी करके खाओ, आपकी थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, बट आपके और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए सेफ है। आप स्टमक इन्फेक्शन से बच सकते हो। पैक्ड जूसेस आपको नहीं लेने, आप हमेशा फ्रेश जूस लो, घर पर बनाओ, विद पल्प लो, क्योंकि पल्प में ही सारा फाइबर होता है। अगर हम बाहर के जूस पी लेते हैं, वो सारे सिर्फ फ्लेवर्ड होते हैं, उसमें कोई ऐसी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होती है। यू ऑल शुड मस्ट अवॉइड, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई लेता होगा, स्मोक एंड अल्कोहल, इट कैन हार्म योर बेबी ब्रेन एंड ऑर्गन्स ऑल्सो। स्मोक और जो ड्रिंक है, अल्कोहल का इंटेक है, वो तो आपको इस टाइम पे बिल्कुल नहीं करना। इवन आपको बेबी फीड के टाइम पे भी अल्कोहल का इंटेक या फिर स्मोक का इंटेक नहीं रखना होता है, और पहले तो बिल्कुल नहीं रखना। रीज़न है कि ये आपके बेबी के ऑर्गन्स और ब्रेन दोनों के लिए ही हार्मफुल है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो आपके बेबी को सबसे बड़ा रीज़न है, जो आपके बेबी को प्रॉब्लम कर सकता है और आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सो स्टे हेल्दी, ईट गुड, स्टे सेफ, खुद भी सेफ रहो, अपने बच्चे को भी सेफ रहो। सो अवॉइड दीज फूड्स जो अभी मैंने आपको बताए। एट द एंड दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू ऑल, कि जो जो फूड आपको अवॉइड मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया, वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। सो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको भी ऐसे कोई फूड पता है जिसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू कुछ नहीं है, और आजकल ऐसे मॉम टू बी हैं जो वो अवॉइड करना चाहिए उनको, तो प्लीज़ आप सब मुझे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, डू सपोर्ट माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।